ये केंद्र और राज्यों के प्रयासों का नतीजा था। देश दर्जनों टैक्सों के जाल से मुक्त हो। 2012-13 में जब यूपीए की सरकार जीएसटी लाने की बात कर रही थी, तब उस समय अपोजिशन में बैठी बीजेपी इसका अपोज किया करती थी। बीजेपी का कहना था कि जीएसटी आने से स्टेट्स के राइट्स खत्म हो जाएंगे। फिर 2014 में सेंटर में यूपीए को हराकर बीजेपी पावर में आती है और 2017 में वही बीजेपी वन नेशन वन टैक्स के स्लोगन के साथ पूरे भारत में जीएसटी इंप्लीमेंट कर देती है। It would certainly give a boost as far as the economy is concerned, which is required at this very critical stage. इसके बाद सालों तक जीएसटी में कई चीजों पर टैक्स बढ़ाया गया। इवन हेल्थ इंश्योरेंस जैसी प्राइमरी ह्यूमन नीड पर भी 8 साल तक 18% जीएसटी लिया गया। और अब सितंबर 2025 में बिहार असेंबली इलेक्शन से कुछ महीने पहले ही सरकार ने जीएसटी में कई चीजों पर कट अनाउंस किया है। ये स्टेप वेलकम है, लेकिन सवाल ये है, अगर जीएसटी ज्यादा था तो इतने सालों तक लोग उसका बोझ क्यों उठाते रहे? और अगर आज आपको लगता है कि बोझ ज्यादा था, तो क्या देश के 135 करोड़ लोग एक सॉरी डिजर्व नहीं करते? हम बस चाहते हैं कि जो डिसीजन गलत था आप उसको एक्नॉलेज करें। पॉलिसी रिफॉर्म के साथ अकाउंटेबिलिटी भी उतनी ही जरूरी है। पॉलिसी रिफॉर्म के साथ अपनी मिस्टेक्स का एक्नॉलेजमेंट भी जीएसटी रिफॉर्म्स का एक हिस्सा हो सकता था। जय हिंद।